बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। इससे पहले मैंने दिखाया था आपको ओवरलोडिंग की खबरें कि मैहर में किस तरह ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, और आज हम आपको दिखाएंगे कि खनन माफिया किस तरह से मैहर में हावी हो चुका है। कुछ खदानें तो यहाँ वैध हैं, कुछ खदानें यहाँ अवैध चल रही हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा मेरे पीछे दिखाएं किस प्रकार यहाँ खनन हो रहा है। लगभग सरकार अनुमति देती है 20 से 30 मीटर 50 मीटर की, लेकिन यहाँ 500 मीटर 600 मीटर का खनन हो रहा है। माइनिंग ऑफिसर से बात करने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं व्यस्त हूं, मैं बात ही नहीं करूंगा। मैहर नया जिला बना है, मैं मानता हूं कि कर्मचारी कम है, पर कम से कम ध्यान दें, यहां तो ध्यान दें। जहां 500 मीटर का खनन हो रहा है, अगल बगल जो खेत हैं उनमें गेहूं का क्या हाल होगा। यहाँ जो अगल बगल गांव हैं, लोग डरते हैं निकलने से, और बड़े बड़े खनन माफिया हैं, बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। इसलिए कोई भी, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो माइनिंग ऑफिसर हो, चाहे एसपी ऑफिस हो, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता इसमें। लगातार मैं कवरेज आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि मैहर में खनन माफिया, आप अमरपाटन शहर चले जाओ, आप मैहर शहर चले जाओ, आपको ओवरलोडिंग की हर एक गाड़ियां दिखेंगी, मात्र ओवरलोड की गाड़ियां दिखेंगी। प्रशासन पर कोई भी असर नहीं दिख रहा है कि इस तरह का जो खनन माफिया खनन कर रहा है इसको कोई भी रोक सके। मैंने अमरपाटन शहर से लगभग 200-300 हाईवे डन ओवरलोड निकलते हैं। उस पर क्या शासन प्रशासन की अनदेखी की जा रही है, ये तो प्रशासन देखना नहीं चाह रहा। और ओवरलोड वाहनों को लेकर समय समय पे प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है, जिसमें आरटीओ और माइनिंग दोनों के द्वारा इसमें कार्रवाई की जाती है। लेकिन इसमें जब जब कार्रवाइयाँ होती हैं, हमने उन पे फाइन भी किया है, और ओवरलोड को लेकर जो शासन के निर्देश हैं उसके अनुसार नियमित रूप से यहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। दूसरी चीज मैडम, जैसे मैहर नया जिला बना है, और कहीं भी जाओ, किसी ऑफिस में जाओ, या तो माइनिंग ऑफिस में जाओ, या तो एसडीएम ऑफिस में जाओ, या तो किसी ऑफिस में जाओ, जैसे नाम का ऑफिस हो गया, तो वहाँ 1 लोग 2 लोग बैठते हैं। कम से कम नया जिला बना है तो 4-5 लोग 10 लोग का स्टाफ होना चाहिए, कोई आला अधिकारी बैठना चाहिए। क्योंकि आप जैसे स्वयं ही कह रहे हैं कि नया जिला है, तो हमारे पास अभी भी केवल कहीं स्टाफ की स्वीकृति हमें नहीं मिली है, ना ही पदस्थापना हुई है। इसलिए जो स्टाफ अवेलेबल है, उपलब्ध है, या पुराने जिले से हमें कोई स्टाफ मिला है, उन्हीं के द्वारा काम करवाया जा रहा है। नादल से लेके भटिया तक लगभग जितनी भी खदानें हैं, फिलहाल मैंने आरटीआई लगाई उस पर, और उसमें खदान का नियम है कि 30 से 40 मीटर तक खना जा सकता है, उसका खनन किया जा सकता है, और उसका खनन हो रहा है 500 मीटर 400 मीटर तक। इसका क्या कहना चाहिए? अगर सीमा क्षेत्र के बाहर कोई उत्खनन कर रहे हैं तो वो गलत है। इसी खदानों को और हम आइडेंटिफाई करवा के, निरीक्षण करवा के जरूर उन पे कार्रवाई करेंगे।